हमारे देश में राजनीति करने का आधार इतना ज़्यादा गर्त में चला गया है कि वह विकास के रास्ते से भटककर गाली गलौज वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे देश के नेताओं को लगने लगा है विकास वाली राजनीति नहीं, गाली वाली राजनीति सही। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे देश के नेताओं ने सही मार्ग पकड़ा है। अभी तक तो वो विकास के नाम पर भटक रहे थे, अब गाली गलौज वाली राजनीति करेंगे। अब हमारे देश के नेताओं को पूरी तरीके से लगने लगा है कि विकास के नाम पर तो बहुत दिन से वोट मांग लिया गया, अब कुछ दिन गाली गलौज के नाम पर वोट मांग लिया जाए। बिहार में मोहम्मद रिजवी नामक लड़के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को लेकर अपशब्द बोला, तो उसके द्वारा दी गई गाली की पूरे देश ने निंदा की। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सजा दे रही है। लेकिन बीजेपी वालों को लगा कि इससे तो वोट मिल सकता है, लोगों को भावनात्मक रूप से अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। अब शुरू होती है गाली वाली राजनीति। मतलब मोहम्मद रिजवी ने जो कांड किया था, गाली जो दिया था, उसके लिए उसे पूरी सजा मिल गई। पूरे देश के पक्ष हो या विपक्ष के नेता सबने उसकी निंदा की, लेकिन अभी वोट कहाँ इस पर मिला। अब लेने की बारी आ गई है वोट, अब इस मुद्दे पर चलेगी राजनीति। अब देख लो नेता लोग किस प्रकार से मोदी जी के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन नेताओं को भी पता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन नेता लोग रोजगारी सुनते हैं। लेकिन अब सामने चुनाव है, उसमें वोट लेने के लिए घड़ियाली आंसू बहाना जरूरी था। अगर बात हो वोट की तो फिर देरी किस बात की। बिना देरी किए प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जनता के सामने रोने लगते हैं और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली पड़ी है। अब अभी तक हमारे देश के कुछ लोग जानते थे कि मोदी जी को मोहम्मद रिजवी ने गाली दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया क्यों गया? ताकि वोट मिल सके। नहीं तो यह मुद्दा इतना भी बड़ा नहीं था कि किसी छपरी टपरी के गाली देने पर प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़े। इस प्रकार के छपरी टपरी तो रोज नेताओं को गाली देते हैं, तो क्या अब केवल गाली वाली राजनीति करने लगे? जब देश के प्रधानमंत्री अपनी रैली से जाते हैं तो राहुल गांधी को भी उनके रैली के लोग गाली देते हैं, तो क्या करें? अब राहुल गांधी लगातार गाली के नाम पे वोट मांगे। गाली तो नेताओं को देना छपरी टपरी लोगों का काम ही है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने छठी मैया से माफी मांगने की बात कही है। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अब छठी मैया से माफी मांगे। किसी छपरी के द्वारा गाली देने पर आज मोदी जी पूरी दुनिया से बता रहे हैं कि हमें गाली दी गई। लेकिन मोदी जी यह भूल रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए भी राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहते थे। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात में संवैधानिक पद पर बैठे थे, उतने बड़े पद पर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की माता को जर्सी गाय कहते थे और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहते थे। तब क्या यह राहुल गांधी का अपमान नहीं था जब उनकी माता को जर्सी गाय कहा जाता था? तो ऐसी स्थिति में नेताओं द्वारा आपस में गाली गलौज चलता था, लेकिन अब गाली गलौज के नाम पर लोगों को इमोशनल करके उनसे वोट लेना, ये तो बात समझ से परे है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर मोदी जी ने कभी गाली दिया था तो आज तुम भी मोदी जी को गाली दो। हमारे कहने का मतलब यह है कि गाली वाली राजनीति बंद करके विकास वाली राजनीति करो। विकास के मुद्दे पर वोट मांगा जाए, ना कि गाली गलौज के मुद्दे पर। बिहार में कई साल से मोदी जी के सहयोगी नीतीश की सरकार है। अब नीतीश सरकार ने वहाँ जो कार्य किया है, जो विकास किया है, उसके नाम पर वोट मांगो। अब लोगों को गाली गलौज के नाम पर इमोशनल करके वोट मांगने की सही बात नहीं है। अगर आप गाली गलौज के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपने जितना दिन शासन किया उतना दिन कोई कोनो कमाई नहीं किया। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आप गाली गलौज के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, तो आपने आज तक कोई विकास किया ही नहीं।